बबीता बहुत गरीब लड़की थी। पिता के देहांत के बाद छोटे भाई और माँ की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई थी। लेकिन एक दिन अचानक बबीता की किस्मत बदल गई और वो जादुई मेहंदी वाली लड़की बन गई। भोलानाथ के देहांत के बाद सुनीता फूट फूट कर रो रही थी। बबीता ने अपनी माँ को ढांढस बंधाते हुए कहा, मत रो माँ, पिताजी का जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है, लेकिन अगर तुम ही इस तरह टूट जाओगी तो मेरे छोटे भाई धीरू का क्या होगा? वो अभी बहुत छोटा है, उसे कौन संभालेगा? बबीता बेटी, हमारे घर में एक तेरे पिता ही कमाने वाले थे, अब वो भी हमें छोड़कर चले गए। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? धीरू की पढ़ाई भी छूट गई। तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई ना कोई काम करके पैसे कमाऊंगी जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। मैं धीरू को भी पढ़ाऊंगी। बबीता लोगों के घरों में काम मांगने जाने लगी। एक घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। बबीता को उसके घर में काम मिल गया। बेटी, तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, बाजार से सामान लाना और बगीचे में लगे पौधों की देखभाल करना। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। जी ठीक है, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। बबीता दूसरे दिन से बूढ़ी औरत के घर का सारा काम करने लगी। बबीता ने देखा कि उस बूढ़ी औरत के घर में बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। उसमें से एक पौधा मेहंदी का था। बबीता को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वो सभी पौधों का बहुत ख्याल रखती और उन्हें समय समय पर पानी देती। एक दिन की बात है, बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब हो गई। अम्मा, आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं बिटिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों अम्मा? मेरे बगीचे में एक मेहंदी का पौधा है, तो उस पौधे से थोड़े से मेहंदी के पत्ते तोड़ कर ले आ। बबीता बगीचे में जाकर मेहंदी के पत्ते तोड़ कर ले आती है। ये लो अम्मा, मैं मेहंदी के पत्ते ले आई, क्या इसे पीसना होगा? नहीं बिटिया। बूढ़ी औरत ने मेहंदी के पत्तों पर अपना हाथ फिराया और पत्ते अपने आप पिसकर पेस्ट बन गए। ये कैसा चमत्कार है अम्मा? ये जादुई मेहंदी का पौधा है। इस मेहंदी को मेरे दोनों हाथों में लगा दे, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बबीता ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी औरत की तबीयत ठीक हो गई। अम्मा, ये मेहंदी का पौधा क्या कोई और जादू भी कर सकता है? हाँ, इस पौधे के पत्तों को पीसने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके ऊपर हाथ फेरने से ये अपने आप पिस जाते हैं। उसके बाद ये मेहंदी जिस किसी बीमार औरत के हाथ में लगाई जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इस मेहंदी को ब्याहता औरतों के हाथ पर लगाने से उनका सुहाग दीर्घायु हो जाता है और उनके पतियों पर आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। अम्मा, ये तो चमत्कारी मेहंदी का पेड़ है। क्या मेहंदी का ये पौधा आप मुझे देंगी? आपके घर का सारा काम करने के बाद मेरे पास थोड़ा समय बच जाता है। उस समय मैं ये जादुई मेहंदी औरतों के हाथों में लगाऊंगी और थोड़े पैसे कमा लूंगी। मना मत करना अम्मा, मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी है। मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे पढ़ा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मेहंदी का ये पौधा मेरे बगीचे में ही रहेगा, लेकिन तू इसके पत्ते तोड़ कर ले जाना। ये सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है। काम खत्म करके जब वो घर जाने लगती है तो मेहंदी के पौधे से ढेर सारे पत्ते तोड़ कर ले जाती है। घर जाकर बबीता ने जैसे ही पत्तों पर हाथ फेरा, वे अपने आप पीसकर पेस्ट बन गए। बबीता मेहंदी के पेस्ट को एक कूप में भर लेती है और गली मोहल्ले में घूम घूम कर आवाज लगाने लगती है, मेहंदी लगवा लो, डिजाइनर मेहंदी लगवा लो, जादुई मेहंदी लगवा लो। रीना आओ, मीना आओ, चाची आओ, काकी आओ, जादुई मेहंदी लगवाओ। ए मेहंदी वाली। जी मैडम जी। तेरे मेहंदी में क्या जादू है? मैडम जी, जो औरत इस मेहंदी को अपने हाथों में लगवाएगी उसका सुहाग दीर्घायु होगा और उसके सुहाग पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है, चलो ट्राई करते हैं। जरा मेरे हाथों में मेहंदी लगाना। बबीता उस औरत के हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। बबीता ने बहुत सुंदर डिजाइन बनाकर मेहंदी लगाई। अरे वाह, तूने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। कितने पैसे हुए? 40 रुपए मैडम जी, 20 एक हाथ के और 20 दूसरे हाथ के। बस ठीक है, ये ले तेरे 40 रुपए। और हाँ, तेरी मेहंदी में कोई जादू है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। ठीक है मैडम जी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। बबीता वहां से चली गई। तभी उस औरत का पति घर आ गया। अरे, आप इतनी जल्दी घर आ गए? आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई क्या? ऑफिस की बिल्डिंग में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल को बुलाना पड़ा। कई लोग अभी भी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि ऑफिस पहुंचने से पहले किसी ने मुझे फोन करके सब बता दिया और मैं घर वापस आ गया। अच्छा, तभी उस औरत को बबीता की बात याद आई। मैडम जी, जो औरत इस मेहंदी को अपने हाथों में लगवाएगी उसका सुहाग दीर्घायु होगा और उसके सुहाग पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी।
उस मेहंदी वाली ने ठीक कहा था। ये मेहंदी सचमुच में जादुई है। मेरे सुहाग पर आने वाली मुसीबत पहले ही टल गई, वरना आज कुछ भी हो सकता था। अरे तुम क्या बड़बड़ा रही हो? औरत ने अपने पति को जादुई मेहंदी वाली बात बताई। अरे ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन कुछ तो बात जरूर है। उधर बबीता मेहंदी लगाने के लिए आवाजें लगा रही थी। मेहंदी लगवा लो, डिजाइनर मेहंदी लगवा लो, जादुई मेहंदी लगवा लो। ए मेहंदी वाली, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दे, और पैसे मैं तब दूंगी जब तेरी मेहंदी अपना जादू दिखाएगी। ठीक है मैडम जी। बबीता उस औरत के दोनों हाथों में मेहंदी लगा देती है। मेहंदी लगाने के बाद, अच्छा मैडम जी, अब मैं चलती हूँ। मैं कल फिर आऊंगी अपने पैसे लेने। पैसे तो तब मिलेंगे ना जब तेरी मेहंदी अपना जादू दिखाएगी। मैडम जी, मेरी जादुई मेहंदी का जादू आपको जरूर दिख जाएगा। इतना कहकर बबीता वहां से आगे चली गई और मेहंदी लगाने के लिए आवाजें लगाने लगी। थोड़ी देर में उस औरत के पति का फोन आया। हेलो। हेलो सुजाता, आज मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं ऑफिस जा रहा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी। ट्रक मुझे धक्का मारने वाली थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरी जान बच गई। अच्छा। वो मेहंदी वाली ठीक ही कह रही थी, ये जादुई मेहंदी है। कौन मेहंदी वाली? औरत अपने पति को बबीता के बारे में सब कुछ बता देती है। इधर बबीता की जादुई मेहंदी अपना काम कर रही थी। बबीता दूसरे दिन भी जादुई मेहंदी लगाने के लिए गली मोहल्लों में निकली। मेहंदी लगवा लो, जादुई मेहंदी, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देगी जादुई मेहंदी। तभी बबीता को उस औरत ने आवाज लगाया जिसने उसे मेहंदी लगाने के पैसे नहीं दिए थे। ए मेहंदी वाली। जी मैडम जी। ये ले तेरे पैसे, तूने सही कहा था तेरी मेहंदी जादुई है। कल तेरी जादुई मेहंदी के कारण मेरे पति की जान बच गई। मेरी तरफ से कुछ और पैसे रख ले। धन्यवाद मैडम जी। तभी मोहल्ले की और औरतें भी बबीता को मेहंदी लगाने के लिए बुलाने लगी। ए मेहंदी वाली, जरा इधर आना। जी मेम साहब, मेरी सास को पिछले 5 दिन से बुखार है, उनका बुखार नहीं उतर रहा। क्या तेरी मेहंदी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है? जी मेम साहब, मैं अभी अम्मा जी के हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। बबीता ने उस औरत की सास के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी और कुछ ही देर के बाद उसका बुखार उतर गया। अरे वाह, तेरे हाथों में तो जादू है। ये ले, मेरी तरफ से 200 रुपए। डॉक्टर के पीछे हम इससे ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तेरी जादुई मेहंदी के कारण मेरी माँ जैसी सास की तबीयत ठीक हो गई है। धन्यवाद मैडम जी। अब पूरे शहर में बबीता और उसकी जादुई मेहंदी की चर्चा होने लगी थी। लोग उसे अपने घर बुलाकर मेहंदी लगवाते और उसे ज्यादा पैसे देते। इधर बबीता अपनी मालकिन के घर भी काम करती और बचे हुए समय में औरतों के हाथों में जादुई मेहंदी लगाती। औरतों ने उसे जादुई मेहंदी वाली लड़की के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। जादुई मेहंदी के कारण बबीता की अच्छी कमाई होने लगी थी। उसने अपने छोटे भाई धीरू का नाम स्कूल में लिखवा दिया था। घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगी थी। तभी एक दिन अचानक बबीता की मालकिन का देहांत हो गया। माँ, मालकिन तो रही नहीं, अब मैं कहाँ काम करूंगी? सिर्फ मेहंदी लगाकर तो गुजारा नहीं हो सकेगा, मुझे फिर से दूसरों के घरों में काम मांगने जाना पड़ेगा। बबीता बेटी, अब तुझे किसी के घर पर काम करने की क्या जरूरत है? मालकिन के घर से वो जादुई मेहंदी का पौधा हमारे घर ले आ और यहीं लगा दे। मेरी मान तो तू अब सारा ध्यान मेहंदी लगाने के काम पर लगा। ठीक है माँ। बबीता ऐसा ही करती है। वो अपनी मालकिन के घर से जादुई मेहंदी का पौधा अपने घर ले आती है और अब फुल टाइम मेहंदी लगाने का काम करने लगती है। उसकी जादुई मेहंदी के कारण दूर दूर से औरतें उससे मेहंदी लगवाने आती। धीरे धीरे बबीता का मेहंदी लगाने का काम बहुत अच्छा चल पड़ा और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। बबीता ने कुछ पैसे इकट्ठे करके एक मेहंदी पार्लर खोल लिया। अब शहर की बड़ी बड़ी शादियों में उसे दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया जाने लगा। फोन पर, बबीता, कल मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके हाथों में जादुई मेहंदी लगा दो, जिससे उसका सुहाग दीर्घायु हो और सुरक्षित रहे। मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगी। ठीक है मैडम जी, मैं आज शाम को आपके घर आकर आपकी बेटी के हाथों में मेहंदी लगा दूंगी। इस तरह बबीता अपनी जादुई मेहंदी के कारण खूब चर्चित हो गई और ढेर सारा पैसा कमाने लगी। अब बबीता ने अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीद लिया और धीरू का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दिया। बेटी, धन्य है वो बूढ़ी अम्मा जिनके कारण तुझे जादुई मेहंदी का पौधा मिला और हमारी गरीबी दूर हो गई। हाँ माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। ये कहानी हिना की है, जिसके हाथों में गजब का हुनर था।
बचपन से ही हिना को मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था। बिना कहीं से सीखे वो मेहंदी के बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाती थी। लेकिन उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे। हिना जब सिर्फ 2 साल की थी, उसके अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से उसकी अम्मी सबीना ही सब कुछ संभाल रही थी। हिना, मुझे काम के लिए देर हो रही है, तो तू ऐसा करना, घर के जो भी काम बचे हैं तू निपटा लेना, ठीक है? ठीक है अम्मी, मैं सब कर लूंगी, लेकिन आप काम से लौटते हुए बिरजू अंकल की दुकान से मेहंदी लेती आना, याद से ले आना, भूलना मत। हाँ हाँ ठीक है, चल मैं चलती हूँ, तू सारे काम कर लेना ठीक से। हिना की माँ सबीना लोगों के घरों में काम करके अपना और हिना का खर्च उठा रही थी। वो हिना को स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन स्कूल में एडमिशन के लिए और पैसों की जरूरत थी। सबीना 3 घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम कर रही थी और फिलहाल उसकी कमाई से सिर्फ खाने और पहनने का ही जुगाड़ हो पा रहा था। सबीना हर रोज काम निपटाने के बाद नया काम ढूंढने निकल जाती, लेकिन हर रोज मायूसी ही हाथ लग रही थी। अम्मी, आज बड़ी देर हो गई आपको, फिर से काम ढूंढने दूर निकल गई थी क्या? हाँ, कई जगह पूछा लेकिन कहीं बात नहीं बनी। अम्मी, और कितना काम करोगी? 3 घर तो पहले से ही हैं, इससे ज्यादा करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी बात मान लो ना आप, मुझे सोनाली भाभी के ब्यूटी पार्लर से काम सिखवा दो, फिर देखना मैं अपना खुद का पार्लर खोलूंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी। फिर आपको कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अम्मी, मेरी मेहंदी कहाँ है? खरीदी तो थी ना? नहीं खरीदी और ना ही खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे शौक पूरे करने के लिए। और एक बात साफ साफ सुन ले हिना, ये पार्लर वार्लर का काम नहीं सिखवा पाऊंगी मैं तुझे। किसी तरह थोड़ी और कमाई बढ़ जाए तो सबसे पहले स्कूल भेजना है तुझे। इतना कहकर सबीना रसोई में चली जाती है। हिना अपने घर के हालात जानती थी और अच्छे से समझती भी थी। वो भी अपनी अम्मी की मदद करना चाहती थी, इसीलिए पार्लर का काम सीखना चाहती थी। लेकिन सबीना को ये सब फालतू लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, ना सबीना को और काम मिला और ना ही हिना स्कूल जा सकी। फिर एक दिन, अरे वाह हिना, ये डिजाइन तो पार्लर वाली भी नहीं लगा पाई थी और तुमने बिल्कुल जैसे का तैसा बना दिया। हाँ भाभी, आपने जिस दिन ये डिजाइन दिखाया था उसी दिन से इसकी तैयारी कर रही थी। सच में बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। अब एक काम करो, ये मेरा पर्स रखा है, जरा खोलो तो इसे। हाँ भाभी, क्या चाहिए पर्स में से? वो 50 रुपए है ना, उन्हें निकालो। हाँ ये लीजिए, अब क्या करना है? इन्हें तुम रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं क्या? मुझे तो मेहंदी लगाने का शौक है, बस इसीलिए लगाती हूँ। हाँ जानती हूँ, और इसीलिए ये पैसे दे रही हूँ ताकि तुम अपने शौक को अपनी कमाई का जरिया बनाओ। तुम्हें पता है, सोनाली भाभी के पार्लर में एक हाथ का 100 रुपए लेते हैं और मेहंदी भी अच्छी नहीं लगाते। तुम उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती हो। लेकिन सुषमा भाभी, मेरे पास कोई क्यों आएगा? मेरा तो पार्लर भी नहीं है और मैंने कहीं से मेहंदी लगाना सीखा भी तो नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम सबको खींच कर लाएगा। देखो, शादियों का सीजन आने वाला है। मैं अपनी सारी सहेलियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। उन्हें तुम्हारा काम अच्छा लगा तो वो औरों को बताएंगी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाभी, मेरा शौक भी पूरा होगा और मैं अम्मी की मदद भी कर पाऊंगी। हिना के पास अगले ही दिन 2 औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आ गईं। उन्हें सुषमा ने ही हिना के पास भेजा था। हिना पूरी मेहनत से उन दोनों के हाथों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे हिना के पास काफी औरतें और लड़कियां मेहंदी लगवाने उसके घर आने लगी और हिना घर बैठे बैठे कमाने लगी। अरे हिना, ये राशन कौन लेकर आया? मैं लाई अम्मी, मेहंदी लगाकर मेरे पास पैसे हो गए थे, उन्हीं से लेकर आई हूँ। हिना की बात सुनकर सबीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हिना का सिर सहलाकर अपने काम में लग जाती है। वक्त के साथ हिना का नाम होने लगा। मोहल्ले के मशहूर पार्लर के बजाय अब हिना के घर पर औरतों की भीड़ आने लगी। आपका सब कुछ हो गया, बस मेहंदी बाकी है। आइए मैं लड़के को बोल देती हूँ, वो फटाफट लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, मेहंदी रहने दीजिए, वो मुझे कहीं और से लगवानी है। अरे पर ऐसा क्यों? आप मेहंदी लगवा कर तो देखिए, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं। मैंने लगवा कर देखी है आपके प्रोफेशनल से मेहंदी, इसीलिए तो कहीं और से लगवानी है। आप मुझे बिल बताइए, मैं पे कर देती हूँ।
सोनाली को समझते देर नहीं लगी कि वो ग्राहक किससे मेहंदी लगवाने वाली थी। कुछ तो करना ही पड़ेगा इस हिना का, ऐसे तो हमारे यहाँ से कोई मेहंदी लगवाएगा ही नहीं। कुछ सोच सोनाली, ये अपने पार्लर की इज्जत का सवाल है। हिना जिस दुकान से मेहंदी खरीदती थी, सोनाली ने उस दुकान वाले को कुछ पैसों का लालच देकर हिना की मेहंदी में केमिकल मिलाने के लिए तैयार कर लिया। हिना अनजाने में वही केमिकल वाली मेहंदी सबके हाथों में लगाती रही, जिससे ज्यादातर औरतों के हाथों पर एलर्जी हो गई और सभी हिना पर गुस्सा करने लगे। ये कैसी मेहंदी लगाई तुमने? हे भगवान, खुजा खुजा कर मेरे तो हाथ ही छिल गए। अब कैसे करूंगी मैं घर के काम? मुझे सोनाली के पार्लर से ही मेहंदी लगवानी चाहिए था। भले ही डिजाइन अच्छा नहीं बनता, लेकिन कम से कम मेरे हाथों पर ये एलर्जी तो नहीं होती। हिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ। वो बहुत डर गई थी। उसने फौरन अपनी सारी मेहंदी पानी में बहा दी और रोने लगी। हिना, परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी, खुदा पता नहीं किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। मैंने तो इतने प्यार से मेहंदी तैयार की थी, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मुझसे मेहंदी लगवाने कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? खुदा अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं। अब ये तुम पर है कि तुम्हें हिम्मत करके इसे पार करना है या हार मानकर रोते रहना है। पहले मैं ही तुझे इस काम से दूर रहने को कहती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि इसी काम में तेरी खुशी है, और अब मैं तेरे साथ हूं बेटा। शुक्रिया अम्मी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मेहंदी को आखिर हुआ क्या है। क्या हुआ था ये तो नहीं पता, पर अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ ना, वो मैडम एक आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। उन्हें मैंने तेरी मेहंदी दिखाई थी। उन्होंने बताया कि उसमें मेहंदी के अलावा कोई और चीज भी थी जो हाथों को नुकसान दे गई। लेकिन अम्मी, मैंने तो कुछ अलग से मिलाया ही नहीं, फिर ऐसा कैसे हुआ? हो सकता है ये बिरजू की मेहंदी में कुछ गड़बड़ हो। तू ऐसा कर, इस बार दूसरी दुकान से मेहंदी खरीद और सबसे पहले मेरे हाथों पर लगा। और हाँ, और इस सबसे पहले मेरे साथ मिलकर एक तेल बना। मैडम जी ने बताया है कि कैसे बनाना है, उससे सबके हाथों को आराम आ जाएगा। हिना ऐसा ही करती है। उसकी माँ सबीना के हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत ही अच्छा चढ़ता है और उसके हाथों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था। ये देखकर हिना का खोया आत्मविश्वास फिर लौट आया और वो फिर से अपना मेहंदी लगाने का सामान लेकर अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी सोनाली वहां से गुजरी। उसने हिना को देखकर उससे कहा, फिर खोल ली तूने अपनी दुकान? और कितने हाथों को खराब करेगी? न क्वालिटी का पता और न ही डिजाइन की समझ, चली है मुझसे टक्कर लेने। सुन, तेरी भलाई के लिए कह रही हूं, ये सब छोड़ और वो कर जो तेरी माँ करती है, समझी? तभी वहां पर सोनाली की 5 साल की बच्ची आ जाती है। वो लगातार अपने हाथ खुजा रही थी और रोती जा रही थी। मम्मी, मम्मी खुज्जी हो रही है। मम्मी खुज्जी। अरे, तुमने वो मेहंदी कब लगाई और क्यों लगाई? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के हाथों पर अपनी जहरीली मेहंदी लगाने की? भाभी, श्रद्धा ने बड़े मन से कहा था, इसीलिए लगा दी थी मैंने। लेकिन आप चिंता मत करो, ये मैंने एक तेल बनाया है, ये इसके हाथों को ठंडक देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर हिना सोनाली की बेटी के हाथों पर वो तेल मल देती है, जिससे उसके हाथ कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वाह, मेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गए। मम्मा देखो ना, दीदी ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। दीदी, आज मेरे पैरों पर भी लगा दोगी प्लीज? ये सब देखकर सोनाली हैरान थी। वो जानती थी कि उसकी बच्ची के हाथों पर एलर्जी की जिम्मेदार हिना नहीं बल्कि वो खुद थी। वो ये सब करके भी हिना को मेहंदी लगाने से नहीं रोक पाई, क्योंकि हिना ने एक एक करके सभी के हाथ अपने तेल से ठीक कर दिए थे। सोनाली शर्मिंदा थी। उसने हिना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हिना, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहंदी में केमिकल मैंने ही मिलवाया था। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपको टक्कर देने का मैंने कभी नहीं सोचा, बल्कि मैं तो हमेशा से आपसे सीखना चाहती थी। तो तुम मेरे पास आई क्यों नहीं? वो भाभी, अम्मी के पास पैसे नहीं थे तो बस इसीलिए। क्या हुआ अगर पैसे नहीं थे? तुम्हारे पास जो हुनर है वो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम आज से ही मेरे पार्लर में आना शुरू करो और मेरे लिए काम करो। तुम सबको मेहंदी लगाना और मैं तुम्हें उसके पैसे तो दूंगी ही, साथ ही पार्लर का बाकी काम भी सिखाऊंगी, वो भी बिना पैसों के। जो सोनाली पहले हिना के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी, अब उसने एक ही पल में हिना की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। सोनाली और हिना दोनों खुश थे, क्योंकि वो दोनों ही
अब एक दूसरे की मदद करने जा रहे थे। अनुभा को दूसरों को सजाने संवारने का बहुत शौक था। कॉलेज की पार्टी में अनुभा ने अपनी सबसे प्यारी सहेली के लिए कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद पूरे शहर में उसके चर्चे होने लगे। महिलाएं और छोटी बड़ी सारी लड़कियां अनुभा की कला की दीवानी हो गई। अनुभा ने ऐसा क्या किया था, जानने के लिए देखते हैं मेहंदी ब्लाउज वाली। अनुभा बेहद गरीब परिवार से थी। उसके पिता जगमोहन ऑटो रिक्शा चलाते थे। अनुभा को पढ़ने का बहुत शौक था। सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद माँ सुलेखा और पिता जगमोहन ने पाई जोड़कर उसका एडमिशन शहर के अच्छे से कॉलेज में करवाया था। अनुभा भी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। जगमोहन रोज अनुभा को अपने ऑटो पर बिठाकर कॉलेज तक छोड़ने जाते। एक दिन, पापा आज हमारे कॉलेज में फेस्ट है। मेरी फ्रेंड दीप्ति ने अपना मेकअप करवाने के लिए मुझे अपने घर बुलाया है। उसका ड्राइवर मुझे लेने के लिए आता ही होगा। दीप्ति को तैयार करके हम लोग वहीं से कॉलेज चले जाएंगे। ठीक है अनुभा बेटी, दीप्ति का मेकअप अच्छे से करना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अनुभा की माँ, मुझे मेरा लंच तो दे दो। अभी लाई जी। सुलेखा ने खाने का डिब्बा जगमोहन को दे दिया। जगमोहन अपने ऑटो पर बैठकर निकल गया। थोड़ी देर में दीप्ति का ड्राइवर गाड़ी लेकर अनुभा के घर पहुंचा। अनुभा गाड़ी में बैठकर दीप्ति के घर पहुंच गई। वहां उसने दीप्ति का अच्छे से मेकअप किया और दीप्ति को साड़ी भी पहनाई। अरे वाह अनुभा, तूने तो मुझे कटरीना बना दिया। वाह, कितना अच्छा मेकअप किया है। ये शरबती आंखें, ये सुर्खोट, हाय हर कोई मुझे ही देखता रह जाएगा। थैंक्स यार, आज कॉलेज के सारे लड़के तुझे प्रपोज करेंगे, तू देखना। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। अब चल जल्दी चल, फेस्ट शुरू होने वाला होगा। हाँ चलते हैं। दोनों सहेलियां कॉलेज जाने के लिए कमरे से बाहर निकली और गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि जल्दबाजी में दीप्ति का ब्लाउज गाड़ी के दरवाजे से लगकर फट गया। ओ यार, मेरा ब्लाउज फट गया, अब क्या करूं? मेरे पास तो एक ही साड़ी है। मैंने कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं खरीदी थी। सोचा था पारंपरिक ड्रेस में फेस्ट में जाऊंगी। दीप्ति रोआसी हो जाती है। अरे मेरी प्यारी सहेली रो रही है, वो भी मेरे होते हुए। तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ। अनुभा दीप्ति को घर के अंदर ले जाती है। तेरे पास लाल रंग की ट्यूब टॉप है ना? हाँ है तो। तू जल्दी से वो वाली ट्यूब टॉप पहन ले। लेकिन यार, साड़ी के ऊपर ट्यूब टॉप कौन पहनता है? तू पहन तो सही, मैं 2 मिनट में आई। ठीक है। दीप्ति लाल रंग का ट्यूब टॉप पहन लेती है और इतनी देर में अनुभा दौड़कर बगल वाली दुकान में जाती है। भैया एक मेहंदी की कूप देना। ये लीजिए। कितने रुपए हुए? 20 रुपए। अनुभा उस दुकानदार को 20 रुपए देकर मेहंदी की कूप खरीद कर ले आती है। ये देख, मैंने ट्यूब टॉप पहन ली, लेकिन साड़ी पर ट्यूब टॉप कितनी बुरी लग रही है। ना ही पारंपरिक ड्रेस लग रही है और ना ही मॉडर्न। हो, तू चिंता मत कर, बस 10 मिनट शांत होकर बैठ जा। अनुभा मेहंदी की कूप से दीप्ति की पीठ पर बहुत सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बनाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो दीप्ति ने मेहंदी का डिजाइनदार ब्लाउज पहना हो। 10 मिनट में अनुभा ने दीप्ति की पीठ पर मेहंदी से ब्लाउज का डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया। अब खुद को आईने में देख। दीप्ति ने जब खुद को आईने में देखा तो देखती रह गई। वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेहंदी की ब्लाउज पहन रखी हो। तूने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। अब चल कॉलेज चलते हैं, नहीं तो फेस्ट खत्म हो जाएगा। दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर कॉलेज आ जाती हैं। उस दिन फेस्ट में कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों की नजर दीप्ति पर टिकी थी। कई लड़कियों ने, यहाँ तक कि प्रोफेसर ने भी दीप्ति से उसके मेहंदी डिजाइन वाली ब्लाउज का राज पूछा। दीप्ति, तुम्हारा मेहंदी ब्लाउज तो बहुत यूनिक है, कहाँ से बनवाया? मैडम, ये तो अनुभा का कमाल है। उसी ने ये डिजाइन बनाया है और मेरी लाज बचा ली, नहीं तो मैं आज फेस्ट में नहीं आ पाती। लाज बचा ली? वो कैसे? दीप्ति ने सबको बताया कि किस तरह अनुभा ने उसका मेहंदी ब्लाउज बनाया। सभी अनुभा से उसका फोन नंबर मांगने लगे। अनुभा, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरी बेटी के लिए ऐसा मेहंदी वाला ब्लाउज बना सकती हो? मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छा पेमेंट करूंगी। तुम चाहो तो मैं एडवांस पेमेंट कर देती हूँ। नहीं मैडम, एडवांस पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी की शादी में जरूर आऊंगी और मेहंदी ब्लाउज बना दूंगी। आप काम के बाद पैसे दे देना। कॉलेज की लड़कियां भी अनुभा की तरफ ही खींची चली आई। हाय अनुभा, यार परसों मुझे एक पार्टी में जाना है। क्या तुम मेरे घर आकर मेरी पीठ पर भी ऐसी मेहंदी ब्लाउज बना दोगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझे अपना नंबर दे दो। हाँ भी लो। इस तरह से सभी लोगों ने अनुभा से उसका मोबाइल नंबर लिया और उसे उस दिन ही कई काम मिल गए। अनुभा ने घर आकर ये बात जगमोहन और सुलेखा को बताई। वाह बेटी, तुझे तो ढेर सारे काम मिल गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनुभा बेटी, अगर तू मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी?
इस काम से तेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। बाबा मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं अनुभा, तुझे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब फालतू काम में। पिता के सख्त रुख को देखकर अनुभा ने मेहंदी ब्लाउज के काम के बारे में सोचना छोड़ दिया। दूसरे दिन रविवार था और अनुभा के कॉलेज की छुट्टी थी। उस दिन जगमोहन अकेले ही ऑटो लेकर निकला, लेकिन जगमोहन को पता नहीं था कि वो दिन उसके लिए कयामत का दिन साबित होने वाला है। जगमोहन के ऑटो को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। जगमोहन बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे में ऑटो बुरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया था। आसपास के लोगों ने जगमोहन को अस्पताल में भर्ती करवाया और अनुभा को इस बात की खबर दी। अनुभा और सुलेखा दोनों भागे भागे अस्पताल पहुंचे। देखिए, हादसे में इनका सिर फट गया है और दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है। इनको 2 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। अनुभा और सुलेखा जगमोहन को घर ले आए। अनुभा की माँ, ऑटो तो अब चलने लायक नहीं रहा और ना ही मैं। घर का खर्च कैसे चलेगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ अनुभा के बाबा। घर का खर्च, अनुभा की पढ़ाई का खर्च, आपकी दवाइयाँ, ये सब कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ गईं। हमने कभी सोचा भी नहीं था। अनुभा अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। माँ बाबूजी, आप लोग कहें तो मैं मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम शुरू कर दूं। मुझे यकीन है कि लोगों को मेरा काम पसंद आएगा और इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि घर का खर्च भी निकल जाएगा और पिताजी की दवाइयां भी आ जाएंगी। लेकिन अनुभा बेटी। पिताजी मना मत करिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं ये काम छोड़ दूंगी। ठीक है अनुभा बेटी, तू मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम शुरू कर दे। जगमोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है पिताजी, मुझे तो कल के लिए काम भी मिला हुआ है। कॉलेज में एक लड़की है प्रिया, उसने मेहंदी ब्लाउज बनाने के लिए कल सुबह मुझे अपने घर बुलाया है। दूसरे दिन अनुभा मेहंदी की कूप लेकर प्रिया के घर पहुंच जाती है। उसकी पीठ पर मेहंदी ब्लाउज की बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाती है। वाह अनुभा, तेरे हाथों में जादू है। तूने कितना प्यारा मेहंदी ब्लाउज बनाया है। देखना प्रिया, पार्टी की सारी लाइमलाइट तू ही ले जाएगी। और हुआ भी वही। प्रिया जब पार्टी में पहुंची तो सभी उसके मेहंदी ब्लाउज को देख रहे थे। पूरी पार्टी में प्रिया का मेहंदी ब्लाउज हॉट टॉपिक बन गया था। सबने प्रिया से मेहंदी ब्लाउज बनाने वाली का नंबर ले लिया। अब तो दिन रात सुबह शाम अनुभा के पास ढेरों फोन आने लगे। अनुभा को मेहंदी ब्लाउज बनाने के इतने काम मिल गए कि उसके पास सांस लेने की फुर्सत भी नहीं बची। इस काम के लिए लोग अनुभा को पैसे भी अच्छे दे रहे थे। अनुभा अब एक दिन में 5 से 10 हजार रुपए कमाने लगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अनुभा के कमाए हुए पैसों से घर का खर्च भी अच्छे से चल रहा था और जगमोहन का इलाज भी हो रहा था। कुछ दिनों के बाद, अनुभा बेटी, आज तेरे पापा के पैरों का प्लास्टर कटवाना है। इन्हें अस्पताल कैसे लेकर जाएंगे? तुम चिंता क्यों करती हो माँ, मैं अभी ऑनलाइन कैब बुक कर देती हूँ। अनुभा ने कैब बुलाया और दोनों जगमोहन को अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने जगमोहन के पैर का प्लास्टर काट दिया। इन्हें अभी 1 महीना और आराम की जरूरत है। इन्हें धीरे धीरे वॉकर से चलने में मदद करनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। अनुभा और सुलेखा दोनों जगमोहन को घर ले आए। अनुभा बेटी, मेरी वजह से तुझे पढ़ाई छोड़कर मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम करना पड़ रहा है। बस 1 महीने की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुझे काम नहीं करने दूंगा। लेकिन ठीक होकर आप क्या करेंगे? ऑटो तो चलने की हालत में नहीं है। हमें दूसरा ऑटो खरीदना होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ बाबूजी, बस 1 महीने की बात है। 1 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अनुभा कड़ी मेहनत करने लगी। वो नाइट पार्टी में जाने वाली महिलाओं के लिए रातों को भी मेहंदी ब्लाउज बनाने लगी। नाइट में काम करने के लिए उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। जगमोहन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। एक दिन, बाबा जरा बाहर आना, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आओ तो सही। जगमोहन और सुलेखा दोनों घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक चमचमाती हुई नई कार बाहर खड़ी थी। अनुभा ने उस कार की चाबी जगमोहन को देते हुए कहा, आज से आप अपनी गाड़ी चलाओगे। लेकिन बेटी, ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी। तू इतने पैसे कहाँ से लाई? ये गाड़ी मैंने मेहंदी ब्लाउज बनाकर कमाए पैसों से खरीदी है। इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट चुकानी बाकी है, वो मैं चुका दूंगी। बाबा, मैं ये काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम छोड़ने के लिए मत कहना। ठीक है अनुभा बेटी, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। जगमोहन ने अनुभा को गले से लगा लिया। अनुभा ने मेहंदी ब्लाउज बनाने की कला से पूरे शहर में नाम कमा लिया था और पैसा भी। वो दिन रात तरक्की करने लगी और अपने माता पिता को वो Please subscribe
this channel.